नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड है और खास करके लिए जो राजस्थान पुलिस और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के जो स्टूडेंट हैं, ग्राम विकास अधिकारी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है किसान आंदोलन। तो पहला हेडिंग आप लिखोगे सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। अच्छा, किसान आंदोलन में पहला जो आंदोलन है, सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे या सबसे बड़ा, मैं तो कहूं विश्व का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन और सबसे लंबा चलने वाला, तो वो था बिजोलिया के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था कि यहाँ के जो ठिकानेदार थे, उन ठिकानोदारों से उन्होंने इतने कर टैक्स लगा दिए जनता पर, जिससे क्या जनता त्रस्त हो गई। और उन कर या टैक्सों की वजह से त्रस्त होकर के जनता ने यहाँ पे आंदोलन किया था बिजोलिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बिजोलिया ठिकाना था, ये क्या था? ठिकाना था। ये ठिकाना महाराणा सांगा के द्वारा, महाराणा सांगा के द्वारा, ये जो मेवाड़ महाराणा सांगा के द्वारा किसको दिया गया था? तो ये अशोक परमार को दिया गया था। किसको? अशोक परमार। इस अशोक परमार को प्रदान किया गया, अशोक परमार को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? तो महाराणा सांगा के द्वारा दिया गया था। कौन सा ठिकाना? बिजोलिया ठिकाना। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जो बिजोलिया ठिकाना है, ये बिजोलिया, ये मेवाड़ रियासत का, कौन सी रियासत? ये मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? ए श्रेणी का ठिकाना था। और वर्तमान में बिजोलिया कहां पर पड़ता है? तो यह भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो जो वर्तमान में जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कौन सा? बिजोलिया। और किस ठिकाना था? तो ये किसके द्वारा? महाराणा सांगा के द्वारा। किसको दिया गया था? ये अशोक परमार को दिया गया था। और अशोक परमार ने महाराणा सांगा की जो खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें साथ दिया था। किसमें? तो आपको याद रखना है, अशोक परमार ने किसमें? तो ये आपको याद रखना है, खानवा के युद्ध में। किसके युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में ये सांगा की तरफ से लड़ा था। सांगा की तरफ से लड़ा था। तो यानी खानवा का जो युद्ध हुआ था, उस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से किसने युद्ध लड़ा था? तो अशोक परमार ने युद्ध लड़ा था। तो ये आपको याद रखनी है। और ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है बिजोलिया। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो आंदोलन यहां पे 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब? 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और यहां पे धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया था। कौन सी जाति के? तो ये धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा किया गया। कौन सी जाति? तो ये धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा कब किया गया? 1897 ईस्वी में किया गया था ये आंदोलन प्रारंभ। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। अच्छा क्या हुआ था कि यहां पर एक गिरधारीपुरा गांव है बिजोलिया में,
कौन सा पुरा? गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा। इस गिरधारीपुरा गांव में, गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज था। एक मृत्यु भोज। कौन सा भोज? एक मृत्यु भोज में सभी किसान एकत्रित हुए। सभी किसान क्या हुए? तो एकत्रित हुए। एकत्रित हुए किसमें? तो ये गिरधारीपुरा गांव में। और यहीं पर गिरधारीपुरा गांव के अंतर्गत ही यहीं पर एक साधु सीताराम दास के कहने से ये सब लोग एकत्रित हुए इस मृत्यु भोज में। और यहाँ पे एक साधु थे जिनका नाम है साधु सीताराम। कौन सा राम? सीताराम। तो साधु सीताराम दास के कहने पर किसको? तो एक तो था ठाकरी पटेल। कौन सा पटेल? ठाकरी पटेल। ठाकरी पटेल और एक नानक जी। ठाकरी पटेल और एक नानक जी, इन दोनों को किसके लिए? मेवाड़ महाराणा से बात करने के लिए अपॉइंट किया गया था। किस किस को? मृत्यु भोज में नानक जी और ठाकरी पटेल। किसको? तो ये मेवाड़ महाराणा से बात करने के लिए डिसाइड कर दिया। साधु सीताराम दास के कहने से ठाकरी पटेल और नानक जी भील को कहां पर? तो मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा के पास भेजा। और भेजा क्यों था? ये ठिकानेदार की शिकायत के लिए। किसके लिए? शिकायत के लिए। शिकायत के लिए। अच्छा, ठिकानेदार की शिकायत क्यों करना चाहते थे किसान? क्योंकि यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 84 प्रकार के टैक्स लगा दिए थे किसानों पे। कितने प्रकार के? तो मैं यहां लिख देता हूं यहां पर कि किसानों पर, यहां पे लिख रहा हूं किसानों पर कितने प्रकार के? 84 प्रकार के क्या लगा दिए? तो टैक्स, कर, बहुत कर लगा दिए। जैसे चौरी कर था, चौरी कर, यानी बच्चे की अगर शादी करनी है तो आपको रियासत को टैक्स भरना पड़ेगा, चौरी कर। इसके अलावा एक तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर, चौरी कर, लाग बाग, लाग बाग, लाटा कूथा, लाटा कूथा, ये प्रथा, ये काफी कर लगा दिए भाई। और इन करों की वजह से लोगों ने तंग आकर के किसकी? यानी मेवाड़ महाराणा से शिकायत करने के लिए किसको? ठाकरी पटेल और नानक जी भील को भेजा। किसने कहने से? तो साधु सीताराम दास के कहने से भेजा। अब क्या हुआ कि इन्होंने मेवाड़ महाराणा के पास भेजा ये टैक्सों की कंप्लेंट के लिए। इधर क्या किया कि मेवाड़ महाराणा ने, किसने? तो मेवाड़, सॉरी, यहां का जो ठिकानेदार था, और इस समय आंदोलन के समय ठिकानेदार कौन सा था? तो ठिकानेदार, तो इस समय आंदोलन के समय ठिकानेदार था किशन सिंह। कौन सिंह? किशन सिंह ठिकानेदार था इस समय। अब इस किशन सिंह ठिकानेदार ने, किसने? ठिकानेदार, और ठिकानेदार का नाम क्या है? तो किशन सिंह ने, किशन सिंह ने किसको? इस ठाकरी पटेल और नानक जी को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। किशन सिंह ने किस किस को? तो एक तो ठाकरी पटेल, यानी जो मेवाड़ महाराणा के पास गए ना उन दोनों को, और एक दूसरा कौन सा? नानक जी। इन दोनों को कहां से? तो बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, यानी बिजोलिया से निकाल दिया भाई, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, निष्कासित कर दिया। किस किस को? तो एक तो कर दिया ठाकरी पटेल को और एक नानक जी भील को। अब क्या हुआ कि मेवाड़ के जो रियासत थी, तो मेवाड़ रियासत की तरफ से कि हामिद नाम के व्यक्ति को जांच के लिए भेजा था। तो किसको भेजा? तो मेवाड़ रियासत की ओर से
मेवाड़ रियासत की ओर से, रियासत की ओर से किसे भेजा? तो हामिद नाम के अधिकारी को भेजा। हामिद नाम के अधिकारी को भेज दिया भाई। अधिकारी को किसके लिए भेजा? तो जांच के लिए भेज दिया कि आप जांच करके आओ वास्तविकता में चल क्या रहा है यहां पर। तो जांच के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ कि रियासत नाम के अधिकारी को जांच के लिए भेज दिया और इसके दौरान प्रथम चरण, ये जो प्रथम चरण था, इसमें जांच के लिए भेजा और कोई सकारात्मक मेवाड़ के जो ये थे, क्या बोलते हैं इसको, जांच के लिए भेज दिया। और प्रथम चरण, इसको अपन कौन सा बोलते हैं? प्रथम चरण बोलते हैं। और प्रथम चरण था 1897 में आंदोलन प्रारंभ हुआ और लेकर के 1914 ईस्वी तक। अच्छा, प्रथम चरण के दौरान कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। क्या हुआ कि विशेष उपलब्धि, क्या हुआ कि विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, इसी के दौरान एक 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में किशन सिंह की मृत्यु हो गई और किशन सिंह के स्थान पर उसका लड़का पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बन गया। तो 1906 ईस्वी में कौन? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह क्या बन गया? तो ये ठिकानेदार बन गया। तो पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बना और मैंने बताया कि इसने कौन सी तलवार बंधाई कर होती थी? जैसे ही नया ठिकानेदार बनता तो उस पे, यानी ठिकाने पे लोगों को टैक्स देना पड़ता था, तलवार बंधाई कर, जिसको गद्दी नसीन कर भी कहते थे। मतलब यानी गद्दी पर बैठने की उसमें खुशी में आप किसानों से टैक्स लेते थे। तो जैसे ही पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठा और इसने कर लगा दिया, कौन सा? तो कर लगा दिया तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। तो ये तलवार बंधाई नामक एक कर लगा दिया। तलवार बंधाई कैसा होता था? तो एक ये गद्दी नशीन, गद्दी नशीन कर था। यानी जैसे ही ठिकानेदार गद्दी पर बैठेगा तो जनता को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये गद्दी नशीन कर था, एक तलवार बंधाई कर किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया 1906 ईस्वी में। तो यानी कहने का मतलब ये जो प्रथम चरण था 1914 से तक, इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। और प्रथम चरण तक इसके जो प्रमुख थे, किसके? आंदोलन के प्रमुख। आंदोलन, तो आंदोलन के प्रमुख कौन कौन थे? तो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे प्रथम चरण तक? तो इसके प्रमुख नेता एक तो साधु सीताराम दास थे। कौन थे? साधु सीताराम दास। एक थे मेरे प्यारे दोस्तों फतेह करण चारण। फतेह करण चारण। एक ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त हैं। तो ये इसके प्रथम चरण के नेता थे। और जैसे ही दूसरा चरण चालू हुआ, तो दूसरा चरण कब चालू हुआ? तो दूसरा चरण जब प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 1914 से लेकर के 1923 ईस्वी तक चला था दूसरा चरण। और दूसरे चरण के अंतर्गत इन साधु सीताराम दास के कहने से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए। कौन? साधु सीताराम दास के कहने से 1914 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए। तो ये आपको याद रखना है। कब? किसके कहने से? तो साधु सीताराम दास के कहने से। सीताराम दास के कहने से कौन जुड़ गए? तो विजय सिंह पथिक जुड़ गए भाई। विजय सिंह पथिक जुड़ गए इस आंदोलन से। पथिक जुड़ गए, ये लिख देता हूं, आंदोलन से जुड़ गए। अच्छा, जैसे विजय सिंह पथिक जुड़े, विजय सिंह पथिक का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। विजय सिंह पथिक का दूसरा नाम क्या था? इसी के बचपन का नाम, इसको भूप सिंह भी बोलते हैं। पिछली बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या था। तो ये विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम भूप सिंह था। और 1914 में साधु सीताराम दास के कहने से ये किस आंदोलन में? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। अब क्या हुआ
कि इन्होंने एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। किसकी? उपरमाल पंच बोर्ड। ये उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई और इसका मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बना दिया। किसको? मन्ना पटेल। ये मन्ना पटेल क्या बन गया इसका? तो इसका बन गया मेरे प्यारे दोस्तों अध्यक्ष बना दिया। साधु सीताराम दास के कहने से विजय सिंह पथिक इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते ही उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और मन्ना लाल पटेल को इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। इधर क्या हुआ कि इधर रियासत ने, किसने? रियासत ने एक आयोग बनाया बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के नाम से। कौन सा आयोग बनाया? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना दिया। किसने? रियासत के द्वारा। अब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग प्लस उस समय के एजीजी थे एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से रियासत और किसानों के बीच में समझौता हो गया। कब? तो आपको याद रखना है, एक तो एजीजी कौन थे? तो एजीजी हॉलैंड थे उस समय। ये एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से क्या हो गया? तो समझौता हो गया। एजीजी के हॉलैंड के प्रयासों से समझौता हो गया। अब समझौता हो गया तो इस समझौते के दौरान कितने प्रकार की? 37 प्रकार की मांगे मान ली गई। यानी किसानों की कितने प्रकार की? 84 प्रकार में से 37 प्रकार की मांग मान ली गई। लेकिन क्या हुआ कि ये रियासत और किसानों के बीच में समझौता हुआ और ठिकानेदार ने इसको मानने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? रियासत के बीच में हुआ, लेकिन ठिकानेदार कौन था? इस पृथ्वी सिंह ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। जब पृथ्वी सिंह ने समझौते से मानने से इनकार कर दिया तो इधर का मिटा दूं मैं। अब एक बार मैं रिपीटेशन कर लीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठिकाना कौन सा था? महाराणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को यह ठिकाना दिया गया। खानवा के युद्ध में अशोक परमार सांगा की ओर से लड़ा था। ठेवाना मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना है और कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा और पहली मीटिंग कहाँ हुई? तो गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज में हुई, जिसमें किसको? ठाकरी पटेल और नानक जी को कहाँ भेजा? साधु सीताराम दास के कहने से महाराणा जो मेवाड़ था उससे मिलने के लिए भेजा गया। इधर ठिकानेदार कौन था? किशन सिंह था और ठाकरी पटेल को ठिकानेदार किशन सिंह ने बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, नानक जी और दोनों को। और मेवाड़ रियासत द्वारा हामिद नाम के अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया। अब देखते आगे। अब क्या हुआ कि इधर रियासत की तरफ से कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया और उस समय के जो एजीजी थे कौन? हॉलैंड और इसके दोनों के प्रयासों से किसानों के बीच और रियासत के बीच समझौता हुआ। 37 प्रकार की मांगे मान ली गई। लेकिन क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि ठिकानेदार ने मांगों को मानने से मना कर दिया। किसने? तो ठिकानेदार ने। और ठिकानेदार था कौन? तो ठिकानेदार कौन था? तो ये था पृथ्वी सिंह। अब ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने मांगे मानने से मना कर दिया। मांगों को मानने से मना कर दिया। मना कर दिया। अच्छा, ठिकानेदार ने मना कर दिया। अब क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक ने इसकी आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। कहां पर? और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के आंदोलनों के दौरान, यानी किसान आंदोलन, जो कांग्रेस के जो आंदोलन हो रहे थे, वो कांग्रेस के अधिवेशनों में आवाज उठाना चालू कर दिया बिजोलिया की। किसके द्वारा? तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने कहां पर आवाज उठाना चालू कर दिया? पथिक ने इसकी कांग्रेस के अधिवेशनों में आवाज उठाना चालू कर दिया। कांग्रेस के अधिवेशनों में।
तो कांग्रेस के अधिवेशनों में आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। किसकी? आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया, उठाना प्रारंभ कर दिया। यानी बिजौलिया की आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया किसने? तो वो कर दिया था किसने? विजय सिंह पथिक ने, क्योंकि विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। अब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? तो गांधी जी ने अपने, इनके सहयोगी थे, अपने सहयोगी, और गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो गांधी जी ने अपने सहयोगी, और गांधी जी ने अपने सहयोगी को क्या किया? तो गांधी जी ने अपने सहयोगी को इसके लिए, आंदोलन के लिए क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। और महादेव देसाई को, किसको? तो महादेव देसाई, इस महादेव देसाई को आंदोलन के लिए, यानी आंदोलन के सहयोग के लिए भेजा, सहयोग के लिए भेजा। किसको? तो ये भेज दिया महादेव देसाई को। अब क्या हुआ कि बाद में गांधी जी के द्वारा ही, किसके द्वारा? अब यहां तक ये हो जाता है। फिर दूसरा चरण जो था 1923 से लेकर के, अच्छा पहला हमने लिख दिया कहां तक? हाँ ये लिख दिया, प्रथम चरण 14 से लेकर 23 तक, और दूसरा, छोड़ी, दूसरा ये, और तीसरा चरण था कौन सा? तीसरा चरण, तीसरा चरण, और तीसरा चरण था 1923 से लेकर के ये 41 ईस्वी तक। अब इसके दौरान, यानी गांधी जी ने, किसने? तो गांधी जी ने किसको भेज दिया? जमना लाल बजाज को आंदोलन की बागडोर दे दी। किसको? तो जमना लाल बजाज, तो गांधी जी ने जमना लाल बजाज को आंदोलन की बागडोर दे दी, आंदोलन की बागडोर दे दी। अच्छा, आंदोलन की बागडोर किसको दी? जमना लाल बजाज को। अब जमना लाल बजाज बेटा चालू निकला। जमना लाल बजाज ने, इसने क्या किया? तो इसने हरिभाऊ उपाध्याय को अपॉइंट कर दिया। किसको? हरिभाऊ उपाध्याय, उपाध्याय को नियुक्त कर दिया कि भाई तुम इसकी आंदोलन की बागडोर संभालो। तो किसको भेज दिया? इसने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन की बागडोर संभालने के लिए नेतृत्व फिक्स कर दिया। किसने? जमना लाल बजाज ने। इधर क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक के द्वारा किसानों को ज्ञान दिया गया कि भाई आप जमीनों को बोने से मना कर दीजिए। जब आप जमीनों को बोओगे नहीं तो ठिकानेदार को मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये विजय सिंह पथिक की बात उल्टी पड़ गई। जैसे ही किसानों ने मना किया जमीन बोने से, और ठिकानेदार ने चला वो जमीनें दूसरे किसानों को दे दी। इससे क्या हुआ? विजय सिंह पथिक अलोकप्रिय हो गए। तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि इन्होंने क्या किया? तो विजय सिंह के कहने से, यानी विजय सिंह पथिक के कहने से, पथिक के कहने से क्या किया कि किसानों ने भूमि को जोतने से मना कर दिया, भूमि को बोने से मना कर दिया। बोने, या मैं कहूं जोतने से मना कर दिया, मना कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने मना कर दिया तो क्या किया? ठिकानेदार ने ये दूसरे किसानों को दे दी, ठिकानेदार ने दूसरे किसानों को दे दी। अब दूसरे किसानों को दे दी, किसानों को भूमि दे दी। अब जब दूसरे किसानों को भूमि दे दी तो ये विजय सिंह पथिक की बात उल्टी पड़ गई, और पथिक क्या हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों पथिक अलोकप्रिय हो गए लोगों में, अलोकप्रिय हो गए कि भाई तेने तो मरवाए दिए, कहीं का नहीं छोड़ा हमको, यानी इधर से भी चले गए जो भूमि थी उससे भी। तो पथिक, विजय सिंह पथिक इस बात को लेकर के काफी अलोकप्रिय हो गए। अब बाद में समझौता हुआ, और समझौता किसकी मदद से हुआ? तो ये समझौता जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझौता हुआ, और समझौता हुआ था ये
मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे पीए, और मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी राघवाचारी। किसके सहयोग से? पी राघवाचारी। और एक राजस्व मंत्री थे यहीं के, कौन से? राजस्व मंत्री। और इस समय राजस्व मंत्री कौन से? तो मोहन सिंह मेहता। कौन से? मोहन सिंह मेहता। ये मोहन सिंह मेहता, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से क्या हुआ? समझौता हुआ। रियासत की यानी रियासत के द्वारा किसानों की सभी मांग मान ली गई, और यानी मान ली गई, और उनकी जो जमीन थी किसानों की वो उनको वापस लौटा दी गई। अब क्या हुआ कि इसी किसान आंदोलन से किसको कौन जुड़े थे? तो इसी किसान आंदोलन से मानिक लाल जुड़े थे। कौन? मानिक लाल। और मानिक लाल ने किसानों में जोश भरने के लिए पंछीड़ा गीत लिखा था। तो मानिक लाल किसान आंदोलन से जाकर के तीसरे चरण में जुड़े और किसानों में जोश भरने का जो काम किया, तो मानिक लाल वर्मा के द्वारा एक पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में जोश भरने का काम किया। तो मानिक लाल वर्मा, मानिक लाल ने क्या किया? तो मानिक लाल ने किसके माध्यम से? तो पंछीड़ा गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से किसानों में जोश भरने का काम किया। किसानों में, मैं कह दूं, जोश या जागृति लाने का कार्य किया। तो किसके द्वारा? इस मानिक लाल के द्वारा। और ये जो आंदोलन था ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे यानी लंबा चलने वाला कितने चला था ये? चलने वाला, यानी 87 में चालू हुआ, किधर? यहां से 97 में, और ये 41 तक चला था यहां तक। तो यानी 44 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चलने वाला ये पहला अहिंसात्मक आंदोलन था। कैसा था? तो ये कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।